Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. He is known for getting into the skin of a character like a pro, for always portraying every character that he takes up with panache. And now he has left us all enthralled in his recently released film Thakre. And yet again, he's all set to surprise us in a very fresh role in the upcoming film Photograph. It's none other than Nawazuddin Siddiqui with us today. Hello sir, welcome to India Forums. Sir, सबसे पहले तो heartiest congratulations. Thakre has been a blockbuster hit and people are loving you like anything. Everyone is just going gaga over Nawazuddin Siddiqui. Sir, congratulations for that. And sir, moving ahead, इस बार आपका काफ़ी different role है Photograph में. So, how was the transition from Thakre to Photograph? Photograph, I think रितेश ने मुझे बहुत पहले एक आइडिया दिया था कि इस तरह का मैं एक स्टोरी लिख रहा हूँ, तो एक आइडिया था तब। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमारी शेयर होती थी, शेयरिंग होती थी, बात इंसिडेंट्स को लेके, मेरी लाइफ में क्या इंसिडेंट्स हुए, उसकी लाइफ में क्या इंसिडेंट हुए, उस तरह की चीज़ों को लेके तो उसने फिर डेवलप किया। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ में से ली गई हैं, उनकी लाइफ से ली गई हैं। तो इस सबसे डिफ़िकल्ट ये था फोटोग्राफ में कि लगे ना कि एक्टिंग कर रहे हैं, एक लाइफ लगे कि एक लाइफ है, उसमें इस तरह का बंदा है वो, और वही दिखना भी चाहिए। कि जैसे होता है कि देखो भाई इसमें हम एक्टिंग कर रहे हैं, एक दबा के एक्टिंग दिखाऊंगा, वैसा उसमें कुछ नहीं था बिल्कुल। रितेश ने हमारा वो बिल्कुल वो ख़त्म कर दिया था, वो इंटरेस्ट, वो मतलब वो चीज़ ख़त्म कर दी थी कि एक्टिंग नहीं करना है। तो इसलिए बहुत सारे टेक्स भी लेते थे वो इसी चीज़ को कि एक कैजुअलनेस कैप्चर हो जाए, तो वो उस पर ज़्यादा फोकस किया था हमने इसके लिए। सर, और आपकी फर्स्ट टाइम पेयरिंग हुई है सानिया मल्होत्रा के साथ में, तो उनके साथ कैसा रहा आपका सफ़र? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं वो, और बहुत ही गिफ्टेड एक्ट्रेस हैं एक्चुअली, मुझे कहना चाहिए। और एट द सेम टाइम उनके अंदर ये अच्छी बात है कि बहुत ही कूल हैं, पेशेंस है उनके अंदर, मल्टी टैलेंटेड हैं, डांसर भी बहुत अच्छी हैं वो। तो इतनी सारी खूबियाँ हैं उनके अंदर, तो डेफिनेटली ऐसे इंसान के साथ काम करने में मज़ा ही आएगा, अच्छा ही लगेगा। सर, हमने ट्रेलर में देखा है कि आप उन्हें बोलते हैं कि आज हम आपकी जब तस्वीर खींचेंगे तो ये आपके लिए एक मेमोरी रहेगी आपके साथ में, गेटवे के बाहर। हाँ। तो सर, आपके पास ऐसी कोई फ़ोटो है या जो आपने खींची है जिसकी कोई बैक स्टोरी और आप बताना चाहेंगे? मेरे पास एक वो है, मेरी बेटी ने पेंटिंग बनाई थी और मुझे बहुत ही, ये तो नहीं मैं कह सकता कि, बट उसने हो सकता है ऐसे ही रैंडमली कुछ बना दिया, लेकिन मुझे उसमें इमेजेस जो है ना बहुत अच्छी लगी थी वो। हालांकि मैंने उसको अपना वही बना रखा है, डीपी बना रखा है ये। सर, आप अगर हाँ, मैं इसको दिखा देता हूँ, ये उसने पेंटिंग बनाई, उसकी पेंटिंग है ये। ओह, सो दैट्स रियली, हाँ, काफ़ी छोटी है आपकी बेटी। हाँ, वो छोटी है। तो ये मैंने इसको फ़ोटो खींच लिया था इसका, तो मैं हमेशा इसको अपने साथ रखता हूँ। सर, कुछ और प्रिपरेशंस करिए अपने फोटोग्राफर का रोल निभाने के लिए? और क्या दिखाऊं, मेरा इतना ज़्यादा वो नहीं है। हाँ, कभी कोई क्लिक कर गई चीज़ तो वो खींच ली। एक बार हम रोम में कहीं वो कर रहे थे, डिनर कर रहे थे, तो उस पर सिनेमा लिखा हुआ था। तो ये कॉर्नर, ये दूसरा कॉर्नर है, दो कोने हैं जिसमें सिनेमा लिखा हुआ है। ऐसा लगता है कि एक ही है, बट ये कॉर्नर्स हैं एक्चुअली ऐसे। ओके, इस तरह। ओके, CI लिखा हुआ है, फिर दूसरी वॉल शुरू हो जाती है, उस पर NE, हाँ, इस तरह लिखा हुआ है। क्वाइट क्रिएटिविटी सर, आपने कैप्चर काफ़ी उसे प्रॉपर्ली, मतलब बोलते हैं बहुत स्पेक्टेकुलरली क्लिक किया है उसे। तो एक यादगार चीज़ें हैं उस वक्त, इस तरह की चीज़ें जब कोई कॉन्सेप्ट सा क्लिक कर जाता तो कर लेते। सर, और जिस तरह से हमने ट्रेलर में ये भी देखा है कि आपकी सानिया जी जो है वो मुंबई आई हुई हैं, तो आप भी जब फर्स्ट टाइम मुंबई आए थे तो कोई ऐसी याद है जो आपके साथ अभी भी ताज़ा है? जब आप फर्स्ट टाइम मुंबई आए थे तो कुछ ऐसा हुआ था आपके साथ में, या एक ऐसी मेमोरी जो अब भी आप उसको चेरिश करते हो? बहुत सारी मोमेंट हुई थी उस वक्त पे जब मैं आया था, अभी तो इतना ज़्यादा मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट चेरिश करने वाली मोमेंट यही होती थी जब कोई थोड़ा बहुत काम मिल जाता था, छोटा मोटा काम मिल जाता था, तो इन्जॉय करते थे हम लोग। जैसे मैंने तो कई इंटरव्यूज़ में भी बोला है उस चीज़ को कि एक बार कुछ पैसा सा था नहीं हमारे पास, तो किसी ने बोला कि भाई मैं और मेरा दोस्त को बोला कि
काफ़ी टाइम से हमने कुछ ऐसा सच खाया पिया नहीं था, तो एक हमारे दोस्त थे, सीनियर दोस्त, तो उन्होंने बोला कि भाई फिल्म सिटी में कुछ शूटिंग चल रही है ऐड की, वहाँ चले जाओ। तो गए वहाँ पे, जूनियर आर्टिस्ट बन के वहाँ पे काम किया। जब पैसे मिल रहे थे तो कोऑर्डिनेटर ने पकड़ लिया हमें, तो 2-2 हज़ार रुपये मिले थे हमें। तो उसने बोला कौन हो आप लोग? मैंने हम जूनियर आर्टिस्ट हैं। तो उसने बोला कार्ड दिखाओ। तो कार्ड तो हमारे पास था नहीं। तो उसने बोला कि अब इसमें से जो 2-2 हज़ार रुपये आपको मिले हैं उसमें से 1-1 हज़ार मुझे दो, तो तभी मैं जाने दूंगा आपको, नहीं तो कार्ड दो, दिखाओ। तो हमने हज़ार रुपये दिए, लेकिन जो पैसा हमें मिला वो उसका हमने बहुत इन्जॉय किया, खाया पिया खूब किसी एक रेस्टोरेंट में बैठ के, वहीं फिल्म संतोष नगर एक फिल्म सिटी के पास एक जगह है। और जब वापस मतलब इतना इन्जॉय किया क्योंकि काफ़ी टाइम से कुछ इतना अच्छा खाना खाया नहीं था हमने, और इतना खाया पिया हमने। जब वापस गए, जब घर पहुंचे तो हमारे पास एक पैसा नहीं बचा था। मतलब उसी दिन कमा भी लिया, उसी दिन खर्च भी कर दिया, ऐसा हो गया था। तो वो आई थिंक वो एक चेरिश मोमेंट इसलिए भी है क्योंकि काम मिला था और इन्जॉय भी फुल किया था हमने, और काफ़ी टाइम से कुछ ऐसा कुछ देखा भी नहीं, तो ये एक अच्छी सी मोमेंट रही थी वो। सर, और हम आपको रोमांस करते हुए भी देख रहे हैं थोड़ा बहुत इस फिल्म में, और आई थिंक आपके भी जो अगली फिल्म भी आ रही है वहाँ पे तो आप फुल फ्लेजेड पैशनेट लवर कर रहे हैं। तो रियल लाइफ में नवाजुद्दीन कितने रोमांटिक हैं? नहीं, मैं रियल लाइफ में तो बहुत ही ड्राई हूँ। मैं रियल लाइफ में अब तो वैसे ही, पहले हुआ करता था, अब तो आजकल तो ज़माना ऐसा हो गया, तो अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। सर, ऐसे कोई रोमांटिक चीज़ जो आपने आपकी वाइफ के लिए की होगी, जो आप, क्योंकि अब तक नवाजुद्दीन का हमने रोमांटिक एंगल रियल लाइफ का नहीं देखा है। फिल्मों तक ही ठीक है, रियल लाइफ में ना ही देखें तो ज़्यादा अच्छा है। रियल लाइफ में तो बस आजकल रोमांस बहुत महंगा बैठने लगा। सर, ऐसी एक कोई चीज़ जो आपने आपकी वाइफ के लिए या फिर आपकी डियर एंड नियर वंस के लिए की होगी? यही था कि भाई जब हम लोग थे, शादी से पहले भी हम लोग साथ में रहे थे, तो उस वक्त पे पूरी केयर वेयर कोशिश करता था। तब स्पेशली हम लोगों का होता था कि पैसे से तो इतने होते नहीं थे हमारे पास, बट मेरा हमेशा ये था कि मैं उसको ब्रेकफास्ट तो मैं अच्छे से करवा दूंगा मैं, तो उसके लिए चाहे मुझे उधार भी लेना पड़े पैसे, तो इस तरह का रहता था उसके लिए। तो कहीं से भी उधार ले, वो तो सुबह उठती थी, वो सो के जब, तब मैं उधार लेके आके ब्रेड अंडा ये वो सब लाके उनके सामने बना के रख देता था मैं, तो इस तरह का उस वक्त पे रहता था। अब उन्हें कैसे स्पेशल फील करवाते हैं? अभी टू बी वेरी फ्रैंक, अभी इतना टाइम मिलता नहीं, शूटिंग में इतना बिजी रहता हूँ, तो इसके लिए मैं माफ़ी मांग लेता हूँ पहले। सर, ऑल्सो आपकी फिल्म जो है इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में भी गई है, एंड वहाँ पे भी द फिल्म है बहुत अप्रिशिएट किया है लोगों ने। सो अब तक की वहाँ से जो आपको फीडबैक मिला है और यहाँ के ऑडियंस से कैसी उम्मीदें हैं आपको? वहाँ से तो बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला है, इवन जो रिव्यूज़ भी आए हैं वहाँ पे फिल्म्स के, तो वो बहुत अच्छे आए। यहाँ का मुझे नहीं मालूम आइडिया, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जिन फिल्मों को वहाँ पे बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिलते हैं और देखी जाती है, यहाँ पे आके पता नहीं, आई डोंट नो उस तरह का मिल पाएगा। एक थोड़ा सा वो रहता है कि भाई पता नहीं किस तरह से रिसीव करेंगे फिल्म को, क्योंकि यहाँ पे फिल्म देखने का एक बहुत ही अलग तरीका है। एंटरटेनमेंट वैल्यू ज़्यादा चाहते हैं भाई, गाने भी हों उसमें, हंसी मजाक भी हो, है ना, और डांस भी हो। अगर डांस नहीं तो गाने ज़रूर होने चाहिए उसमें। तो एंटरटेनमेंट जो वैल्यू है यहाँ पे, उसका क्राइटेरिया ये है कि उसमें गाने वाने ज़रूर होने चाहिए और हंसी मजाक ज़रूर होना चाहिए, चाहे कितनी भी सीरियस हो, या रोना ज़रूर आना चाहिए। पिक्चर में अगर ऑडियंस रो दी या हंस दी तो पिक्चर हिट हो जाती है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको ना तो ऐसा कोई ख़ास, बहुत ही सिंपल सी फिल्म है, जैसे एक लाइफ होती है, एक लाइफ का एक पड़ाव है। आप लाइफ जीते रहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे इंसिडेंट होते रहते हैं आपकी लाइफ में, वो इंसिडेंट के बारे में नहीं है। ये एक ऐसे पड़ाव के बारे में जहाँ एक दो अजनबी आपस में मिलते हैं और कोई ऐसी कोई ख़ास बहुत बड़ी कोई घटना नहीं होती, उस चीज़ के बारे में। सिंपल फिल्म, बट द ट्रेलर इज लुकिंग वेरी कैप्टिवेटिंग। हाँ, वैसे फिल्म भी है, कोई हमने ट्रेलर कोई मतलब अलग से नहीं बनाया है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं बनाया, जो जैसा ट्रेलर है वैसी ही फिल्म है। ओके सर, ओके सर, मूविंग अहेड, आपकी जो फिल्म आ रही है बोले चूड़ियाँ, वहाँ पे जो आप पैशनेट लवर प्ले करने वाले हैं, तो लीड हीरोइन को लेके काफ़ी चर्चा में है फिल्म, तो आपको कुछ कहना है उसके बारे में? नहीं, ये तो अभी जो मेरे भाई हैं वही
सिलेक्ट करेंगे कौन सा क्या है, बट अभी तो ऐसा कोई ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट लेट्स सी। बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है और अभी तैयारी चल रही है उसकी। Okay. So before we wind up this segment, one message for your fans. मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि फ़ोटोग्राफ बहुत ही अलग फिल्म है और बहुत ही रियल फिल्म है, बहुत ट्रूथ फिल्म है, और ऐसा कोई बहुत ही फैमिली वाली फिल्म है। और आप फैमिली के साथ, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि मेरी जो फिल्में होती हैं उनका कंटेंट थोड़ा एडल्ट होता है, Yes. है ना, तो लेकिन ये फिल्म मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि ये आप बच्चों के साथ भी देख सकते हैं फिल्म। तो फैमिली की फिल्म है, दो अजनबी हैं जो मिलते हैं और अच्छी अच्छी बातें होती हैं। ऐसा ये लव स्टोरी है, लेकिन प्यार की जो बातें हैं वो कैसे होती हैं वो इंटरेस्टिंग है इसमें। और सर सीक्रेट गेम्स भी आपकी आ रही है सीजन 2, जी। उसके बारे में भी सर अगर कुछ बोलना है आपको तो। सीक्रेट गेम के बारे में बस मैं यही कह सकता हूँ कि वो जून में रिलीज़ होगा, जून या जुलाई में रिलीज़ होगा। एग्जैक्टली मुझे डेट नहीं मालूम, क्योंकि ऑफिशियली तो मुझे नहीं मालूम, बट मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ एक। हाँ, बट ये है कि जैसे फर्स्ट सीजन में आपने एंजॉय किया, उससे डबल एंजॉय आप इसमें करेंगे। So guys, that was Nawazuddin Siddiqui with us, and this is Priyanka Chauhan signing off for now with cameraman Babaji and Mangesh, India Forums, Mumbai. हाय, मैं हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप मुझे देख रहे हैं इंडिया फोरम पे।